एक छोटे से गांव में एनिमे सान नाम का एक होशियार और दयालु लड़का रहता था। एनिमे सान को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी और वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता। उसके पास एक छोटा सा घर था जिसमें उसने एक प्रयोगशाला बनाई हुई थी। एक दिन एनिमे सान ने एक किताब में समय यात्रा की मशीन के बारे में पढ़ा और उसने सोचा, अगर मैं भी समय यात्रा कर पाऊं तो कितना मज़ेदार होगा। कई दिनों तक मेहनत करने के बाद उसने एक छोटी सी मशीन बनाई जो देखने में एक पुराने रेडियो की तरह लगती। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने मशीन चालू की। अचानक मशीन से एक तेज रोशनी निकली और एनिमे सान गायब हो गया। जब उसे होश आया तो वह प्राचीन काल में पहुंच गया था। वहां उसने बड़े बड़े राजाओं को उनके सैनिकों के साथ देखा और उस समय की दुनिया को जानने का मौका मिला। वहां एक गांव में उसे पता चला कि लोग पानी की कमी से परेशान हैं। एनिमे सान ने अपने साथ लाए हुए ज्ञान का उपयोग करके एक पानी की व्यवस्था तैयार की, जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए। राजा ने उसे इनाम में बहुत सारे सोने के सिक्के देने की कोशिश की, लेकिन एनिमे सान ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं यहाँ बस आपकी मदद करना चाहता था। इसके बाद एनिमे सान ने फिर से मशीन का बटन दबाया और इस बार वह भविष्य में पहुंच गया। भविष्य में उसने उड़ती हुई कारें, रोबोट और अजीबोगरीब तकनीक देखी। वहां उसे एक लड़की मिली जिसका नाम सारा था और वह अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रही थी। एनिमे सान ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बिल्ली को खोजने में उसकी मदद की। सारा ने उसका धन्यवाद किया और उसे भविष्य की कई और तकनीकों के बारे में बताया। आखिर में एनिमे सान ने अपनी मशीन का बटन फिर से दबाया और वापस अपने समय में लौट आया। अब उसके पास प्राचीन और भविष्य की यादें थीं। वह बहुत खुश था कि उसने समय यात्रा की और कई नए दोस्तों से मिला। उसने सोचा कि वह अपने अनुभवों को गांव के बच्चों को सुनाएगा ताकि वे भी दुनिया की इस अद्भुत सच्चाई को समझ सकें। सीख: हमारे पास जो ज्ञान है उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।